दोस्तों, अब रविंद्र भाटी ही है किसानों की आखिरी उम्मीद। क्या उठाएंगे ये मुद्दा? पश्चिमी राजस्थान में किसानों की दुर्दशा देखने पर चुप नहीं रहा जा सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हो। आप पश्चिमी राजस्थान के किसान इन दिनों में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी किसानों के हक में और ओरण भूमि को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की मेहनत पर जंगली सवरों का कहर टूट पड़ा है। भारत के लिए तो जैसलमेर के बइया गांव में किसानों की जमीन को मुक्त करवाने के लिए कड़ा संघर्ष रविंद्र सिंह भाटी ने तो किया है और उन्हें जीत भी मिल गई। इस लड़ाई के चलते उनके खिलाफ काफ़ी मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वह किसानों की आवाज़ दबने नहीं देंगे, भले उन्हें जेल जाना पड़े। अब जिस तरीके से कई बार देखा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी किसानों को लेकर अलग अलग तरीके से उनकी चीज़ें से उनसे जुड़ी हुई टी शर्ट पहनकर चले जाते हैं विधानसभा, और किसानों को लेकर वो काफ़ी गंभीर है। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि राजनीतिक दखल भी ज़रूरत होगी और राजस्थान में किसानों के फसलें बारिश या ओलावृष्टि से बल्कि नहीं जंगली सूरों से आतंक से बर्बाद हो रही है। जैसे बाड़मेर, टोंक और आसपास के इलाके में जंगली सूरों ने आतंक मचा दिया है। अब किसानों का कहना है कि जब जंगली सूरों का झुंड किसी खेत में घुस जाता है तो पूरी फसल चौपट करके बाहर आता है। विशेष रूप से जूझ रहे पीड़ित किसानों का अब किस तरीके से इस संकट पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा, ये सोचने का विषय है, क्योंकि मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठ पाई है। जंगली सूरों की बढ़ती संख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस नीति बनाए, क्योंकि किसानों का नुकसान हो जाता है तो किसान साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद नुकसान हो जाता है। ये किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी उनके लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए। जय हिंद, जय भारत।